हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पष्ट शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो भारत में पंचायती राज सिस्टम है उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो वो एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर होने वाली है। ये आपका पूरा भारत में पंचायती राज सिस्टम जो है ये पूरा टॉपिक आपको एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा और आपको अन्यथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे जो क्वेश्चन भारत में पंचायती राज सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो केवल ये नहीं ज़रूरी है कि पीजीटी, टीजीटी या नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही सहायक हैं, बल्कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जो एक तरीके से जीके के क्वेश्चन में आते हैं। तो जीके के क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वो जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जितने भी आर्टिकल से बने हैं और कौन कौन सन में कौन कौन से क्या पारित किया गया, तो ये सारे एक ही वीडियो में कवर होने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भारत में पंचायती राज, भारत गांव का देश है, जैसा कि हमारा प्यारा भारत देश जो है वो गांव का देश है। और जाति, संयुक्त परिवार व ग्राम पंचायत गांव का मूल आधार रहे हैं। कौन कौन से गांव का मूल आधार रहे हैं? तो जो कास्ट है, जॉइंट फैमिली है और ग्राम पंचायत, ये हमारे गांव, हमारे भारत देश के गांव का मूल आधार रहे हैं। प्राचीन काल में ग्राम पंचायत, जो प्राचीन काल में था, ग्राम पंचायत क्या करता था? शासन, शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करता था। जो ग्राम पंचायत था तो प्राचीन काल में वह शासन, शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करता था। अब ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन भी बना है कि कौन जो है ग्राम पंचायत को प्रजातंत्र की देवता की संज्ञा देते हैं? तो राधा कुमुद मुखर्जी जो हैं, राधा कुमुद मुखर्जी। कभी कभी ऐसे ऑप्शन में आर के मुखर्जी लिखा रहता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं, तो मतलब वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायत को प्रजातंत्र की देवता की संज्ञा दी है। और ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं जातक ग्रंथों में भी ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद व जातक ग्रंथों में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। पंचायत व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय, ये भी क्वेश्चन बना है कि पंचायत राज व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो श्री राजा पृथु को जाता है। किसे जाता है? राजा पृथु को जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब इसमें आते हैं, तो पहली बार किस राज्य में हुआ? तो कभी उत्तर प्रदेश रहता है, तो कभी नागौर जिला रहता है राजस्थान का। तो प्रथम निर्वाचन कब हुआ? तो कभी उत्तर प्रदेश रहता है, कभी आंध्र प्रदेश भी पहला राज्य पूछ लेता है। तो ये सब बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो जब हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमको समझ में आएंगे। क्योंकि इसका जब संवैधानिक संशोधन हुआ तो उसके बाद कौन सा प्रथम और कौन सा द्वितीय, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही मतलब उलझाने वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो ये जब हम सीक्वेंस से, सीरियल से सभी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, तो हमको समझ में आसानी से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सन 1919 में सर्वप्रथम बंगाल ग्राम पंचायत, क्या बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया था। कब? क्वेश्चन पूछ ले कि बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया, वो बना भी है क्वेश्चन। तो 1919 में। हम एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। उसके बाद 1920 में कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी ने ग्राम पंचायत की स्थापना पर विशेष बल दिया। 1920 में कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी ने ग्राम पंचायत की स्थापना पर विशेष बल दिया। और उसके बाद 1931 में गोलमेज सम्मेलन में ग्राम पंचायत के गठन की मांग की। किसने मांग की? तो महात्मा गांधी जी ने। जैसा कि सबसे पहले 1920 में जब कोलकाता अधिवेशन हुआ था तो उसमें गांधी जी ने ग्राम पंचायत की स्थापना पर बल दिया था। उसके बाद जब 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें ग्राम पंचायत के गठन की मांग की। महात्मा गांधी जी ने जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, तो उन्होंने वहाँ पर ग्राम पंचायत के गठन की मांग
मांग की थी। फिर उसके बाद 1947 में ग्राम पंचायत के गठन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कब प्राथमिकता दी गई? तो 1947 में ग्राम पंचायत के गठन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उसके बाद क्या होता है कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह कहा गया कि राज्य पंचायत के गठन की व्यवस्था करेगा। तो जब 1947 में इसके गठन की बात की गई तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, तो ये क्वेश्चन बनता है कि पंचायत राज का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। और किस भाग में है? तो भाग 4 में। और भाग 4 के किस में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह कहा गया कि राज्य पंचायत के गठन की व्यवस्था करेगा। क्या करेगा? राज्य जो है पंचायत के गठन की व्यवस्था करेगा। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित किया गया और 1948 में पहला निर्वाचन हुआ। तो इस पे क्वेश्चन बना है कि आज़ादी के बाद ही, अभी हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे कि आज़ादी के बाद ही सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया या निर्वाचन हुए। पहला निर्वाचन कब हुआ? आज़ादी के तुरंत बाद, तो उत्तर प्रदेश में। तो अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों ने राजस्थान और नागौर जिला ही पढ़ा कि सर्वप्रथम, लेकिन वो अधिनियमित जब किया गया तब उसके बाद की बात है। लेकिन ये जब अधिनियम नहीं बना था उसके पहले की ये बात है। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित किया गया और 1948 में पहला निर्वाचन हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में मेहता अध्ययन दल की स्थापना की गई। अब ये तो 1947 में पारित किया गया और 1948 में पहला निर्वाचन हो गया उत्तर प्रदेश में। लेकिन जैसे कोई चीज़ बनता है तो उसमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ सुधार के लिए फिर कोई चीज़ उसका गठन किया जाता है, तो उसमें फिर फेरबदल करने के लिए किया जाता है। तो 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में मेहता अध्ययन दल की स्थापना की गई, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत पंचायत राज की शुरुआत की गई 1957 में। ये भी क्वेश्चन बना है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था से कौन संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता। और कब ये समिति बनी या कब ये पारित किया गया? तो 1957। ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके अंतर्गत पंचायत राज की शुरुआत की गई। उसके बाद क्या होता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात सर्वप्रथम, अच्छा ये एडिशनल है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये एडिशनल है। जैसा कि 1957 में अभी हमने यहाँ देखा कि 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में मेहता अध्ययन दल की स्थापना की गई, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत पंचायत राज की शुरुआत की गई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सर्वप्रथम बात कौन करता है? तो ये भी एडिशनल जान लीजिए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन करते हैं। और कब करते हैं? तो 1880 से 1884 के मध्य। और एक एडिशनल ये भी देख लीजिए कि वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात सर्वप्रथम कौन करते हैं? तो 1880 में लॉर्ड मेयो करते हैं वित्तीय विकेंद्रीकरण की। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एडिशनल हैं, तो इसे देख लीजिएगा। उसके बाद जब उसमें जो है 1957 में बलवंत राय मेहता की गठन किया गया, दल का गठन किया गया, तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जैसा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात की गई, खंड स्तर पर पंचायत समिति की बात की गई और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई। तो ये 3 स्तरीय व्यवस्था की गई बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत। तो पंचायती राज योजना सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक एग्जाम में बनते हैं कि पंचायती राज योजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई, कब शुरू की गई? तो राजस्थान राज्य में शुरू की गई। किस जिले में? तो नागौर जिले में। कब शुरू की गई? तो 1959 में शुरू की गई। अब बात यहाँ तक आती है 1959 की कि जब ये पंचायती राज योजना बनी, उसके बाद की बात है ये कि 1959 में राजस्थान के नागौर ज़िले में शुरू की गई। और किसने उद्घाटन किया इसका? तो जिसका उद्घाटन स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था।
उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राजस्थान के अलावा और किस राज्य में शुरू की गई थी 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो ये दोनों स्टेट हमको याद रखना है, क्योंकि राजस्थान तो लगभग सब जानते ही हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। उसके बाद क्या होता है कि इस व्यवस्था में और सुधार हेतु, इसमें कुछ और सुधार हेतु क्या होता है कि 1992 में 73वां, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये 73वें संविधान संशोधन से इतने क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसे अछूता नहीं रहता है कि जो इससे इस आर्टिकल से क्वेश्चन ना बने। तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 243 अनुच्छेद 243 में इसका प्रावधान किया गया। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें कई उप अनुच्छेद जोड़े गए, जैसे कि 243 का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, चा, झा, कुल मतलब 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। इसमें इतने उप अनुच्छेद इसमें जोड़े गए थे 243 का खा करके, मतलब 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे 1992 के 73वें संविधान संशोधन में। तो मूलतः क्वेश्चन यही 243 का बनता है कि कौन से आर्टिकल में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, किस आर्टिकल में, तो 243 में। उसके बाद फिर एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, और एक नया भाग जोड़ा गया। जैसा कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं, तो उसमें एक नया भाग जोड़ा गया, 9वां भाग जोड़ा गया। और उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो उसके बाद 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। पहले तो पंचायती राज व्यवस्था थी, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त किया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर खंड स्तर या मध्यवर्ती, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर, इसको खंड स्तर भी कहते हैं, मध्यवर्ती स्तर भी कहते हैं, या विकास खंड कहते हैं। ये मतलब कई नाम है इसके। तो चाहे खंड स्तर हो, चाहे मध्यवर्ती स्तर हो, चाहे विकास खंड हो, ये तीनों एक ही चीज़ हैं जो कि ब्लॉक लेवल पर होते हैं। और चाहे खंड समिति हो, तो इस पे जो है पंचायत समिति की बात की गई, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात की गई, और खंड स्तर, मध्यवर्ती स्तर या विकास खंड या खंड समिति, ये सब सारी चीज़ें एक ही है। तो ब्लॉक स्तर पर जो है वो पंचायत समिति की बात की गई। पंचायत समिति या इसे क्षेत्र समिति भी कहते हैं, पंचायत समिति या क्षेत्र समिति दोनों कहते हैं। और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है, तो ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और गुप्त मतदान द्वारा होता है। और जिला स्तर पर जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और मध्य स्तर की संस्था जो है, मध्य स्तर की, वह पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ एक बहुत ही कम ये बनता है, लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि पंचायतों के निर्वाचन कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन में दिया रहता है। तो निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है पंचायतों के निर्वाचन के लिए। तो इसको देख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। पंचायत राज अधिनियम, वहाँ पंचायती राज व्यवस्था 1959 में की गई थी, लेकिन जब अधिनियम बनाया गया उसको, तो अधिनियम बनाने के बाद कब लागू किया गया, तो 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया।
उसके बाद राजस्थान में पंचायती मतलब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम किस सन में पारित किया गया। पंचायती राज व्यवस्था तो लागू हुआ 1959 में राजस्थान में नागौर जिले से, लेकिन क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम किस सन में पारित हुआ। पंचायत राज अधिनियम तो कब पारित हुआ, तो 23 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। इसलिए हमने क्वेश्चन यहाँ रखा ताकि ये चीज़ें समझ में आए कि राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम। और उसके बाद ये क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश में पंचायत, यहाँ आंसर नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन ही पूछता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत किया गया उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में कब किया गया था, और राजस्थान में भी 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया था पंचायत राज अधिनियम बनने के बाद, जब अधिनियमित किया गया तब लागू किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी पंचायत राज अधिनियम 1994 के ही अंतर्गत किया गया था। अब ये उत्तर प्रदेश पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पंचायत राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था। ये क्वेश्चन बना है कि पंचायत राज अधिनियम के अनुसार जब अधिनियम बना तब उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ। तो ये कब हुआ था, ये 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 1995। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पीजीटी में बना हुआ है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन, जब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था तभी राजस्थान में भी पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। तो उस 73वें संविधान संशोधन के अनुसार उत्तर प्रदेश गाँव पंचायत चुनाव एक्ट 1994 एक्ट कौन सा था, 1994 के तहत अप्रैल मई में 1995 में हुआ था। लागू कब हुआ था, तो 1995 में लागू हुआ था और तभी ग्राम पंचायत में चुनाव हुआ था। अब हम इसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं पंचायती राज व्यवस्था से। तो ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र का देवता किसने कहा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र का देवता किसने कहा, तो राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ किस जिले से हुआ। राजस्थान में पंचायती राज, अभी यहाँ अधिनियम नहीं बना है, केवल पंचायती राज है। राजस्थान में केवल पंचायती राज का शुभारंभ किस जिले से हुआ था, तो हमने पढ़ा था कि नागौर जिले में 1959 में हुआ था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की व्यवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है और त्रिस्तरीय व्यवस्था किसके उसमें पारित किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, तो उसके द्वारा किया गया था। तो ये सब किसके द्वारा, तो पंचायत व्यवस्था, ये जो है पंचायत व्यवस्था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो पंचायत व्यवस्था कहते हैं। यहाँ त्रिस्तरीय ढांचा नहीं होगा क्योंकि ये व्यवस्था पूछा है, इसकी व्यवस्था को क्या कहा जाता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो पंचायती राज सिस्टम या पंचायत व्यवस्था कहा जाता है। पंचायत के सदस्य निर्वाचित होने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो अभी हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे कि पंचायत के सदस्य की बात हो रही है, निर्वाचित होने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 19 वर्ष, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, पंचायत के सदस्य की निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यह है कि ग्राम सभा के सदस्य की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा जो गांव का सदस्य होता है, ग्राम सभा का जो सदस्य होता है, तो उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए।
राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम किस सन में पारित हुआ? अब देखिए यहाँ पंचायती राज अधिनियम की बात हो रही है, तो पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम किस सन में पारित हुआ? पंचायती राज अधिनियम तो अभी हमने ऊपर देखा कि 1994 में, और 1994 में उसमें उत्तर प्रदेश में भी पारित हुआ था, और उसके बाद 1995 में वहाँ पे निर्वाचन हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष होता है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? ये स्थान जो आरक्षित किए गए थे, ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे, जिसमें SC ST और महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो कितने % आरक्षण की बात की गई थी? तो 33%। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस सन में हुआ? अब देखिए यहाँ राजस्थान में, वहाँ हमने देखा उस टाइप का क्वेश्चन कि जब अधिनियम बनाया गया उसके बाद, और ये अधिनियम बनाने के पहले की बात है। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस सन में हुआ? तो 1959 में हुआ। किस ज़िले से? नागौर ज़िले से शुरू हुआ था। पंचायती राज संस्था में संशोधन कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? पंचायती राज संस्था में जब संशोधन हुआ तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो 73वें संविधान संशोधन। भारत में पंचायत व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अभी हमने देखा कि भारत में पंचायत राज व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय राजा पृथु को दिया जाता है। राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ किसने किया था? तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए किस राज्य ने सर्वप्रथम कानून बनाया? ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए किस राज्य ने सर्वप्रथम कानून बनाया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, घटना चक्र में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो किसने बनाया था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि वो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 1947 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उसके बाद वहाँ पर निर्वाचन भी हुआ था जस्ट, तो उत्तर प्रदेश में। पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति, जैसा कि हमने अभी देखा आगे कि पंचायत समिति ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। तो पंचायत समिति किस पे होती है? ग्राम स्तर पर होती है, जिला स्तर पर होती है, खंड स्तर पर होती है, राज्य स्तर पर। तो ये खंड स्तर या ब्लॉक स्तर इसे कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस धारा में राज्य को ग्राम पंचायत की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है? संविधान के किस धारा में राज्य को ग्राम पंचायत की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है? तो अभी हमने देखा आर्टिकल शुरुआत में जो भाग 4 जोड़ा गया था, भाग 4 के अनुच्छेद 40 में, जैसा कि भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उसमें बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से भाग 4 संबंधित है, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक उसमें उपबंध दिए गए हैं। तो 36 से लेकर 51 में 40 भी आता है, और उसी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की बात व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायतों के अध्ययन हेतु बलवंत राय मेहता दल की स्थापना किस सन में की गई? तो बलवंत राय मेहता दल की स्थापना किस सन में की गई? तो 1957 में की गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। जो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसको संवैधानिक दर्जा किस सन में प्राप्त हुआ? तो 1992 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 24 जुलाई या 24 अगस्त। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं ग्राम पंचायतों के गठन की बात भारत में सर्वप्रथम किसने की? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा कि वित्तीय विकेंद्रीकरण एडिशनल मैंने बताया था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात सर्वप्रथम कौन करते हैं? तो लॉर्ड रिपन, एम.के. गांधी या अशोक मेहता? तो लॉर्ड रिपन करते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात सबसे पहले ग्राम पंचायतों के गठन की बात सर्वप्रथम भारत में किसने की? तो लॉर्ड रिपन ने की थी। और वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात तो लॉर्ड मेयो ने किया था। और उसके बाद जो है 1957 में बलवंत राय मेहता ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जब ये अधिनियम बना तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में अधिनियम के बाद, वैसे तो 1947 में हुआ था, लेकिन जब ये अधिनियम बना उसके बाद कब उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव हुआ, ये क्वेश्चन बना हुआ है तो 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है? क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में कौन से सबसे छोटी इकाई है? उसके बाद तो जिला परिषद, ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति ये भी नहीं है। खंड विकास समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद ये भी नहीं है। ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति और जिला परिषद ये इसका क्रम है। पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद खंड विकास समिति, उसके बाद जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज के 2 स्तरीय मॉडल की सिफारिश किसके द्वारा की गई? त्रिस्तरीय तो हमने पढ़ा था कि बलवंत राय मेहता, लेकिन 2 स्तरीय मॉडल की बात किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति द्वारा। पंचायतों में आरक्षण किस आर्टिकल के अंतर्गत है? पंचायतों में आरक्षण जो है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 243 ए। जैसा कि हमने आगे देखा कि 243 जो है उसमें 16 नए उपबंध जोड़े गए थे, सब आर्टिकल जोड़े गए थे उसमें 16, जैसे ABC करके का खा गा, उसके हिंदी में का खा गा करके था और इंग्लिश में ABCD करके था। तो 243A, 243B, 243D या 243C, तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 243D में जो है आरक्षण की बात की गई है, 243A में गठन की बात की गई है। ऐसे सारी एक एक चीज़ें जो है एक एक सब आर्टिकल में की गई हैं। तो पंचायतों में आरक्षण की बात जो है वो D में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? 4 स्तरीय, अभी तक हम लोगों ने 3 स्तरीय देखा, अब कौन सा ऐसा राज्य है कि जहाँ पर 4 स्तरीय व्यवस्था है? तो हमारा आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 4 स्तरीय व्यवस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का सेट है जिसमें 1 स्तरीय ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? अभी हमने देखा 3 स्तरीय, उसके बाद 4 स्तरीय देखा, अब 1 स्तरीय कौन कौन से राज्यों में 1 स्तरीय का गठन किया गया है ग्राम पंचायतों के गठन, जिसमें कि 1 स्तरीय व्यवस्था की गई है? तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो 1 स्तरीय व्यवस्था केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में की गई है। केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में जो है 1 स्तरीय ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्यों का सेट है जिसमें पंचायतों का गठन नहीं किया गया है? मतलब कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें कि पंचायतों को एक भी पंचायती मतलब गठन नहीं किया गया है? वहाँ पे पंचायतों का गठन नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ की आबादी कम रहती है, इसलिए वहाँ पे। तो ऐसा कौन सा है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात।
तो कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। परंपरागत भारतीय गांव में शक्ति संरचना के प्रमुख 3 आधार। परंपरागत भारतीय गांव में शक्ति संरचना के 3 प्रमुख आधार जमींदारी प्रथा, ग्राम पंचायत, जात पंचायत। तो इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया? इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया? योगेंद्र सिंह, आंद्रे बित्ते, एम.एन. श्रीनिवास या एस.सी. दुबे। तो योगेंद्र सिंह द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें कुल कितने कार्य पंचायत को सौंपे गए? जब ये संशोधन हुआ था, अब इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड हैं, ये भी क्वेश्चन में ही कितने आंसर मिल जा रहे हैं कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 243 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो उसमें कुल कितने कार्य पंचायत को सौंपे गए थे? तो 29 कार्य सौंपे गए थे, या इसको 29 विषय भी बोलते हैं। तो 11 या 28, 26 या 27, तो कुल 29 विषय सौंपे गए थे। अगला क्वेश्चन है किसने पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण न कहकर विकेंद्रित लोकतंत्र कहा? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण देख के बलवंत राय मेहता लोग टिक कर देते हैं। तो किसने पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण न कहकर विकेंद्रित लोकतंत्र कहा? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंधवी, पाल एच एपेलवी, डॉक्टर GV.K. राव। तो हमारा आंसर होगा पाल एच एपेलवी ने कहा, विकेंद्रित लोकतंत्र कहा। अगला क्वेश्चन है कि नगरीय प्रशासन के लिए 1952 में 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर से संबंधित संशोधन में कुल कितने कार्य सौंपे गए? जैसा कि 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से रिलेटिव था और उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, लेकिन नगरीय प्रशासन के लिए 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और उसमें नगर से संशोधन में कुल कितने विषय सौंपे गए थे? नगर से संबंधित कितने विषय सौंपे गए थे? जैसा कि उसमें ग्राम पंचायत में हमने देखा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 में, लेकिन इसमें 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल नगर से संबंधित या ग्राम से संबंधित नहीं है, नगर से संबंधित कुल कितने कार्य सौंपे गए थे? तो 18 कार्य सौंपे गए थे, 18 विषय। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसे लगे? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी।